नमस्ते साथियों। आज डे 73 में मैं आप सभी के साथ हूँ। मैडम ज़ेलैंड की पुस्तक ट्रांसर्फिंग रियलिटी इन 78 डेज लेकर। आज की स्टेटमेंट लेखक ने हमें दी है। द स्क्रूज कॉल्ड माइंड, कंजूस कहलाने वाला मन। लेखक हमें बता रहे हैं, जब किसी व्यक्ति का मन पेंडुलम के नियंत्रण में आ जाता है तो उसे कई बाधाओं को सहना पड़ता है और ज़बरदस्ती थोपे गए खेल में हिस्सा लेना पड़ता है। मन की उन दलीलों पर भरोसा ना करें जो आपको यह यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि आपका सपना असली नहीं है। याद रखें, मन झूठे रूढ़िवादी विचारों और धारणाओं से बंधा हुआ है, क्योंकि जब जीवन खत्म हो जाता है तब सपना धूल से भरे बॉक्स में ही पड़ा रह जाता है। इस दुनिया में आत्मा के बिना मन बहुत कम चीज़ें कर सकता है, लेकिन जब आत्मा और मन साथ आते हैं तो वे सब कुछ करने में सक्षम हो जाते हैं, क्योंकि उनकी एकता से जादुई शक्ति, बाहरी इरादा जन्म लेती है। अपना सपना सिर्फ इसलिए मत छोड़े क्योंकि कुछ नकली ताकतों ने यह तय करने का अधिकार छीन लिया है कि क्या सही है और क्या नहीं। आप अपने खुद के चमत्कार का अधिकार खुद ले सकते हैं। मन आत्मा को ऐसा मानता है जैसे कोई बच्चा खिलौने की जिद कर रहा हो। मन के जवाब हमेशा एक जैसे होते हैं, जैसे हमारे पास पैसे नहीं हैं, मुझे पता है तुम्हें क्या चाहिए, यह सच नहीं है, यह सबके लिए नहीं है, तुम्हारे पास यह करने की काबिलियत नहीं है, तुम इसके लायक नहीं हो, तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकते, हमें दूसरों की तरह ही जीना है, और ऐसे ही और भी बहाने। मन की अपनी सोच होती है जो पेंडुलम द्वारा थोपी जाती है। पेंडुलम को यह फ़ायदेमंद लगता है कि लोग उनके बंधन में रहें और अपने सपने चुनने की आज़ादी ना पाएं। आत्मा तर्क नहीं करती, वह हर बात को सीधा समझती है। मन कहता है पैसे नहीं हैं, लेकिन आत्मा को पैसे नहीं चाहिए, उसे सिर्फ खिलौना चाहिए। मन तर्क देता है पैसे नहीं है और खिलौने को मना कर देता है। यह असली नहीं है, यह संभव नहीं है। आत्मा उदास होकर चुप हो जाती है और खिलौने का जिक्र ही नहीं करती। इस तरह सपना वहीं खत्म हो जाता है। मन यह नहीं समझ पाता कि कोई चीज़ कैसे हो सकती है, इसलिए वह उसे अपनी दुनिया में आने ही नहीं देता। मन के लिए जीवन की हर चीज़ तर्क संगत और समझने लायक होनी चाहिए, लेकिन आपको सिर्फ यह मानना है कि आप इसे पा सकते हैं। बाकी सब बाहरी इरादा संभाल लेगा। इस लेख में लेखक ने यह बताया है कि मन और आत्मा के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर है। मन अक्सर बाहरी दबावों जैसे पेंडुलम से प्रभावित होकर हमें सीमित विचार और तर्क देता है। वह हमें यह विश्वास दिलाने की कोशिश करता है कि हमारे सपने असंभव हैं, क्योंकि उसके पास हमेशा तर्क होता है, जैसे पैसे नहीं हैं, आप इसके लायक नहीं हैं, या यह असंभव है। इस प्रकार मन हमें अपने सपनों को छोड़ने और दूसरों की तरह जीने की सलाह देता है। इसके विपरीत आत्मा तर्कों में नहीं उलझती, वह केवल हमारी इच्छाओं और सपनों को महसूस करती है और उन्हें वास्तविकता में बदलने के लिए खुद को तैयार करती है। आत्मा की कोई सीमा नहीं होती। जब आत्मा और मन मिलकर काम करते हैं तो बाहरी इरादा उत्पन्न होता है, जो हमें हमारे सपनों को पूरा करने की शक्ति देता है। लेखक का संदेश है कि हमें अपने सपनों को छोड़ने की बजाय मन की सीमाओं को तोड़कर आत्मा के मार्गदर्शन का पालन करना चाहिए। अगर हम आत्मा की सच्ची इच्छाओं को पहचानें और उन्हें स्वीकार करें तो हम अपनी वास्तविकता बदल सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। यह लेख यह दर्शाता है कि जब मन पेंडुलम के प्रभाव में आ जाता है तो वह हमें हमारे सपनों को साकार करने से रोकता है। तर्क और संकोच के कारण मन की सोच सीमित होती है और यह अक्सर हमें यह विश्वास दिलाता है
कि हमारा सपना असंभव है या हमारी क्षमताओं से बाहर है। इसके विपरीत आत्मा तर्कों से परे होती है और सिर्फ अपनी चाहत को समझती है। जब मन और आत्मा मिलकर काम करते हैं तो बाहरी इरादा पैदा होता है जो हमारे सपनों को वास्तविकता में बदलने की शक्ति देता है। इसलिए हमें अपनी आत्मा के सपनों को स्वीकार करना चाहिए और मन की सीमाओं को तोड़कर अपने चमत्कार को साकार करना चाहिए। तो अंत में मन की बंदिशों को तोड़ें, आत्मा के सपनों को साकार करें। तो आज के लिए बस इतना ही। कल डे 74 में मिलते हैं एक नई एक्सरसाइज के साथ। चलो चलें क्रिएटर बनने के सफ़र पर। बी ब्लेस्ड फॉर योर जर्नी। थैंक यू सो मच।